समय पहले सूरजपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में रामू, उसकी पत्नी सीता, उनका बेटा श्यामू और बूढ़े दादाजी लालचंद थे। सीता चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। रामू काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। सीता दुखी आवाज में बोली, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। चिंता मत करो सीता, भगवान सब ठीक करेगा। पास बैठे दादाजी लालचंद सब सुन रहे थे। माँ, मैं भी कल से जंगल से लकड़ियां लाऊंगा। तू बहुत अच्छा बेटा है। लेकिन श्यामू समझता था कि घर की हालात बहुत खराब हैं। वो चाहता था कि उसके माता पिता कभी दुखी ना रहें। फिर रामू लकड़ियां काटने चला जाता है। रामू जंगल में लकड़ियां काटने के बाद घर लौट आता है। रात का समय था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। चारों लोग दिए की हल्की रोशनी में बैठे थे। अचानक दादाजी लालचंद बोले, क्या तुम लोगों ने जंगल के जादुई खजाने की कहानी सुनी है? कैसा खजाना दादाजी? दादाजी की आवाज गंभीर हो गई। बहुत साल पहले इस गांव के पास वाले जंगल में एक जादुई खजाना छिपाया गया था। रामू हंस पड़ा। बाबूजी, ये पुरानी कहानियां छोड़िए। नहीं रामू, ये सच है। उस खजाने की रक्षा एक रहस्यमयी शक्ति करती है। क्या कोई उसे ढूंढ नहीं पाया? बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन लालची लोग कभी वापस नहीं आए। लेकिन कहते हैं एक दिन वह खजाना खुद सही इंसान को बुलाता है। श्यामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता थी। पूरी रात वो उसी खजाने के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह श्यामू लकड़ियां लेने जंगल गया। बारिश के बाद जंगल रहस्यमयी लग रहा था। श्यामू लकड़ियां काटने लग जाता है। तभी अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई है? मेरी मदद करो। श्यामू डर गया, लेकिन वो हिम्मत करके आवाज की तरफ बढ़ा। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे घायल पड़ा था। श्यामू तुरंत उसके पास बैठ गया। बाबा, आपको क्या हुआ? बूढ़ा आदमी कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। श्यामू ने तुरंत अपना पानी उन्हें दे दिया। फिर उसने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उनकी चोट पर कपड़ा बांध दिया। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। दादाजी कहते हैं कि मुसीबत में मदद करनी चाहिए। इतना सुनते ही बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने एक पुरानी सुनहरी चाबी निकाली। ये जादुई खजाने की चाबी है। क्या सच में? लेकिन याद रखना, ये खजाना केवल अच्छे दिल वाले इंसान को ही मिलता है। इतना कहकर वो आदमी गायब हो जाता है। श्यामू डर गया। फिर श्यामू घर आ जाता है। श्यामू ने पूरी कहानी बता दी। दादाजी ने जैसे ही चाबी हाथ में ली, उससे सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सीता डर गई। रामू की आंखें फटी रह गईं। दादाजी धीरे से बोले, समय आ गया है। श्यामू उत्साहित होकर बोला, दादाजी, क्या हम खजाना ढूंढने जाएंगे? हाँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। रात भर श्यामू को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर था। यही वह जगह है। श्यामू ने कांपते हुए हाथों से चाबी दरवाजे में लगाई। अंदर घना अंधेरा था। तीनों मशाल लेकर आगे बढ़े। कमरे के बीचों बीच सोने से भरा बड़ा संदूक रखा था। श्यामू खुशी से चिल्लाया, हमें खजाना मिल गया। लेकिन तभी भारी आवाज गूंजी। रुको। तीनों डर गए। तभी एक पत्थर की मूर्ति प्रकट होती है। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी।
मूर्ति ने पहला सवाल पूछा। अगर तुम्हें ये खजाना मिल जाए तो तुम क्या करोगे? रामू बोला। मैं बड़ा घर बनाऊंगा। दादाजी बोले। मैं अपने परिवार को खुश रखूंगा। श्यामू कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला। मैं गांव के गरीब लोगों की मदद करूंगा ताकि कोई भूखा ना सोए। इतना सुनते ही पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अचानक संदूक खुल गया। तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा साफ है। उसमें सोने चांदी के साथ एक चमकदार जादुई रत्न रखा था। ये जादुई रत्न, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करना। घर लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अब उनके पास जो खेत था उनमें अच्छी फसल होने लगी। घर में कभी खाने की कमी नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि श्यामू गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन गांव का लालची साहूकार हरिराम ये सब देखकर जलने लगा। एक रात वो चोरी छिपे श्यामू के घर पहुंचा। उसने जादुई रत्न चुरा लिया। फिर हरीराम अपने घर आ जाता है। अब पूरा गांव मेरा गुलाम बनेगा। कमरे में भारी आवाज गूंजी। लालची इंसान इस शक्ति को संभाल नहीं सकता। अचानक तेज रोशनी हुई। हरिराम जमीन पर गिर पड़ा। रत्न उड़कर वापस श्यामू के घर पहुंच गया। अगली सुबह हरिराम रोते हुए श्याम के पास आया। मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। यही असली इंसानियत है। समय बीतता है। अब उनका छोटा सा घर पूरे गांव के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया। लोग कहते थे कि श्यामू के पास जादुई खजाना है, लेकिन असली खजाना उसका अच्छा दिल था। उस दिन के बाद पूरे गांव में खुशहाली फैल गई। जिस इंसान का दिल साफ होता है, असली खजाना उसी को मिलता है। लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है।